तो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भाई तुम्हारा। रिवीजन मॉक कैसा बरोबर जा रहा है? टाइम पास तो नहीं कर रहा है ना? हाँ, अभी मैं टाइम पास नहीं करना आया हूँ, मैं बना रहा हूँ वीडियो। आज का टॉपिक है भाई, तुमने पढ़ लिया होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ही है 50 न्यूमेरिकल्स करने वाले। और इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है ना 21 से 23 के हैं, एमएचसी के। और हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। और कुछ क्वेश्चन मैंने नीट के भी लिए जो इजी वाले हैं, पर जो टॉपिक कवर नहीं हो रहे थे ना एमएचसी के में, उसके क्वेश्चंस भी ले लिया ताकि मुझे सब कुछ तुम्हारा कवर हो जाए चैप्टर के। भाई हाँ, ये चैप्टर में से ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ठीक है। तो पूरी वीडियो देखना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो। पूरा दिन चला गया मेरा ये वीडियो बनाने में, अभी कुछ शाम के 6 बजे तब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 7 बज गए। और तीसरी चीज, किसी को शेयर करना, ठीक है, जिसको तुम्हें लगता है कि भाई ये वीक बच्चा है, इसको दे दो, थोड़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि याद रखना कि तुम जब किसी को शेयर करते हो ना, तो सामने वाला भी तुम्हें शेयर करता है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई एन आयोनिक स्फीयर, एन आयोनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्स फ्रॉम इन फ्रॉम फॉलोइंग। अभी देखो, किसी को पता नहीं स्फीयर क्या होता है, तो स्फीयर जो है ना एक कॉम्प्लेक्स, जो एक गब्बा होता है, ठीक है, गब्बा गब्बा जो होता है ना वो स्फीयर होता है। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ तो ताकि मैं ऊपर कुछ तुम्हें इमेजेस दिखा सकूँ, ऐसे कुछ करके, ठीक है। तो डब्बा जो होता है ना वो स्फीयर होता है। अभी इसके अंदर कैसे स्फीयर पता चलेगा कि भाई कौन सा स्फीयर है। तो ये देखो, जो लंबा नाम है ना बहुत बड़ा, ठीक है, वो स्फीयर है इसके अंदर। अभी एनायनिक मतलब क्या होता है? एनायनिक मतलब होता है नेगेटिव। अभी यहाँ पे बाहर क्लोरीन है, तो ये क्लोरीन क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो डब्बा जो होगा, ये बड़ा नाम जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तो ये एनायनिक नहीं हुआ। दूसरा देखो, पोटेशियम, पोटेशियम बाहर है, ठीक है, और बाद में बड़ा नाम है, तो ये जो बड़ा नाम है ना वो स्फीयर है। अभी ये पोजिशन तो होगा पॉजिटिव, तो ये होगा नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला स्फीयर मिल गया हमें, तो ऑप्शन है बी, ठीक है, तो ये सही ऑप्शन है। अभी तुम अगर लास्ट देखोगे, डी ऑप्शन, तो वो भी बाहर, यहाँ पे बाहर सल्फर है। सल्फर क्या है? नेगेटिव होगा, तो स्फीयर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। समझाइए, तो ऑप्शन बी है ना करेक्ट आंसर। किसी को कुछ भी नहीं आ रहा हो तो ऐसा मैं सोच के करा रहा हूँ, ठीक है। और जिसको आता है वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकता है वीडियो को। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बात है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनियम? PtCl6-2, ठीक है, ऐसे दिया, तो तुम ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ठीक है, मैं मन में करता हूँ, मुझे पता है कैसे करना है। तो आंसर जो है ना वो है +4, ठीक है। अभी मैंने इसको याद भी रखा हुआ है, मतलब कैसे क्या रखना है कि प्लेटिनियम जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जाता है ना तो वो +4 बनाता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जाता है ना जब, तो +2 बनाता है, मतलब +2 चार्ज होता है उसके ऊपर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता है कि भाई ये देखो, ये जो पीटी जो है ना, पीटी, उसके बाहर जो क्लोरीन है वो 6 बार है, तो ये 6 जो है ना कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका, ठीक है, प्लेटिनियम का। अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये तुम्हें और समझ में आएगा आगे। आगे जब अपन करें क्वेश्चंस थोड़े से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग कंटेन्स न्यूट्रल लिगेंड्स? न्यूट्रल लिगेंड्स क्या होते हैं? न्यूट्रल लिगेंड्स वो होते हैं जिसका कोई चार्ज नहीं आता, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दो तो H2O, जिसको एक्वा बोलते हैं। फिर CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको कार्बोनिल बोलते हैं। फिर अमाइन, NH2, NH3 अमाइन, ठीक है, वो भी एक एग्जांपल है। फिर EN, इथिलीन डायमाइन, ठीक है। अभी इथिलीन डायमाइन जो है ना उसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ दिखता है, CH2 बीच में, और फिर साइड में NH2, ठीक है। तो ये अभी ऑप्शन देख लो, ठीक है। पेंटा कार्बोनिल, यही आंसर। कार्बोनिल जो है ना उसका कोई चार्ज नहीं होता, तो ये आंसर है तुम्हारा। अभी दूसरा देखो, ठीक है, दूसरा क्या है? ट्राई ऑक्जेलेटो कार्बो कोबाल्ट 8। अब देखो, अगर तुम्हें दिख रहा है तो ऑक्जेलेटो जो है ना ये इसका है ना, क्या बोलते हैं, लिगेंड है। ऑक्जेलेटो स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऑक्जेलेटो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, C डबल बॉन्डो O-, C डबल बॉन्डो O-, ये है। फिर हेक्सा नाइट्रो, नाइट्रो जो है ना NO2- होता है, तो ये भी नहीं है। फिर कैक्ट्रा साइनो, साइनो CN-, ठीक है। अभी तुम्हें यहाँ पे एक चीज बता दूं कि ऑक्जेलेटो, ठीक है, मतलब क्या? माइनस चार्ज है। नाइट्रो, ओ जहाँ पे भी लास्ट में ओ आ रहा है ना वो सब माइनस चार्ज वाला है। साइनो, ये भी जो है ना माइनस चार्ज वाला है, ठीक है। तो जहाँ पे भी ओ आता है ना, टेक्ट्रा साइनो, तो साइनो जो है माइनस चार्ज वाला है, ऐसा। तो अभी फिलहाल के लिए इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच ऑफ द तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इन Fe C2O4 Tri3-। तो ये जो है C2O4, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये ऑक्जेलिक आयन है, ठीक है, जो हमने पढ़ा था ना ऑक्जेलिक, तो आगे ऊपर है, ठीक है, ऑक्जेलिक आयन है ये। तो ऑक्जेलिक आयन जो है ना ये पॉलीकेंकेट लिगेंड होता है, मतलब कि ये जो है ना दो का काम करता है। तो 3 2 होगा इसके अंदर, 3 2 6, तो 6
कोऑर्डिनेशन नंबर इसका Fe का, ठीक है, तो ये आंसर आएगा इसका। तो इसमें एक चीज ये ध्यान रखना कि भाई पहली चीज तो ये लिगेंड होता है क्या, ठीक है, तो लिगेंड होता है कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम जो है ना वो दान करने बैठे, ठीक है। तो इसमें तीन प्रकार के होते हैं लिगेंड्स। एक होता है मोनोगेंटेड लिगेंड, मतलब एक मॉलिक्यूल में खाली एक ही बंदा दान कर रहा है, ठीक है, अपने एटम को। जैसे एग्जांपल दूं तो H2O, उसमें O दान कर रहा है। फिर NH3, मतलब उसमें N दान कर रहा है। फिर CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसमें O दान कर रहा है। फिर और भी ले लो, फ्लोरीन ले लो, सल्फर ले लो, ठीक है, तो ये सब जो है ना ये मोनोगेंटेड लिगेंड है। फिर बाइगेंटेड लिगेंड आता है, या फिर पॉलीगेंटेड लिगेंड, जिसका मतलब क्या है कि उसमें एक से ज्यादा एटम जो है ना वो दान करने बैठे हैं। जैसे एग्जांपल दूं तो ये यही एग्जांपल है इसका, तो C2O4, ऑक्सिलिक ऑक्सिलिक आयन जो है ना वो भी एक पॉलीगेंटेड बाइगेंटेड लिगेंड है, जिसको पॉलीगेंटेड बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल है इथिलीन डायमाइन, EN जिसको बोलते हैं। इसके अंदर NH2 जो है ना दो है, तो ये दोनों दान करने बैठे यहाँ पे। और फिर एक और आता है, वो आता है एम्बिगेंटेड लिगेंड। तो वो जो होता है उसमें क्या होता है कि होते दो एटम दान करने वाले पर देता एक ही है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल याद रख लेना, NO2 SCN OCN, ठीक है, तो ये जो है ना ये एम्बिगेंटेड लिगेंड है। अभी आगे बढ़ते तुम्हें ये सब समझ में आ गया वो क्या होता है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या निकलेगा, क्योंकि इसमें दो दान करने वाले, C2O4 के अंदर दो दान करने वाले, तो इसलिए 2 × 3 तो 6, 6 होगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर Fe का। समझा ही कैसे क्या, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूले इज ऑफ सोडियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट 3, ठीक है। तो अभी ऑप्शन देखो, पहले तो सोडियम होना चाहिए बाहर, ठीक है। तो ये जो सोडियम अलग दिया ना, इसका मतलब क्या है कि पहले सोडियम आएगा, फिर ये जो बड़ा नाम मतलब पहले बाद में डब्बा आएगा, फिर बाद में कुछ होगा तो कुछ वो आएगा, ठीक है, ऐसा होता है। तो एंड सोडियम दिया तो बाहर सोडियम आएगा, ठीक है। तो तीन ऑप्शन है सोडियम के। फिर क्या है, हेक्सा नाइट्रो, मतलब अंदर क्या है, 6 नाइट्रो होने चाहिए। तो 6 नाइट्रो कहाँ पे है? तीनों में 6 नाइट्रो है। नहीं देखो, डी ऑप्शन में ना नाइट्रो नहीं दिख रहा, कुछ और दिख रहा है। इसको क्या बोलते हैं, ONO को, इसको बोलते हैं नाइट्रोसो। तो जैसे मैंने बात की कि ये जो है ना ये नाइट्रो NO2, ये जो है ये एम्बिगेंटेड लिगेंड है, तो मतलब इसमें एन भी दे सकता है और ओ भी दे सकता है, ठीक है। तो अभी इसमें जो डी ऑप्शन है इसमें जो है ना ओ ने दिया है, तो इसलिए इसको नाइट्रोसो बोलता है, और जो ऊपर वाला है वो नाइट्रो बोलता है। मतलब एक टाइम पे एक ही देखा, ठीक है, दोनों साथ में नहीं देखा। तो अभी नाइट्रो आया तो ए और बी में से कोई आएगा आंसर, ठीक है। एन ए जो है वो +1 देता है, +1 लेगा खुद के ऊपर, ठीक है। तो डब्बे के ऊपर -1 आएगा, तो ये 3 है, तो +3 होगा एन ए के ऊपर, और जो डब्बा है उसके ऊपर होगा -3, बराबर चार्ज। ये 3 जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का, -3 होगा डब्बे के ऊपर, ठीक है। अभी जो नाइट्रो उसका -1 होगा, तो -6 हो गया, और -6 इज इक्वल्स टू -3, तो उसको उस तरफ लेके जाओ, तो 6 -3 तो 3, ठीक है। तो ये दे रहा है ए वाला ऑप्शन, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच फॉर्म द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट अ मोनोगेंटेड लिगेंड। मोनोगेंटेड लिगेंड कौन सा नहीं है? CN जो है वो मोनोगेंटेड लिगेंड है, हाँ है। डी ऑप्शन नहीं है, जब से मैंने बताया कि ये EN जो है ये पॉलीगेंटेड लिगेंड होता है, मतलब इसके अंदर अगर NH2 दो जाने जो देने वाले, तो ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अभी देखो, कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, जो स्फीयर है ना, उसके अंदर अगर सारे के सारे जो है ना वो सेम है, जैसे हेक्सा नाइट्रो, हेक्सा अमाइन, ठीक है, और कुछ नहीं है, क्लोरीन क्लोरीन कुछ नहीं है, तो उसको बोलते हैं होमोलैप्टिक। और एक होता है हेक्ट्रोलैप्टिक, मतलब उसके अंदर 2 3 चीजें साथ में, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन अगर तुम देखोगे तो CO NH3 6 टाइम, मतलब NH3 6 टाइम जो है ना वो एक ही है, ठीक है, लिगेंड इसके अंदर अलग अलग नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन देखो, NH3 4 और CR 2 बार, ठीक है, तो ये जो है ना ये हेक्ट्रो है, और ये होमो है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। बाकी सब तुम भी देखो सेम है, ऐसे कुछ है, मतलब दो लिगेंड साथ में, तो इसलिए ये हेक्ट्रोलैक्टिक हो गया। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द कैटायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग। कैटायनिक कौन सा है वो ढूंढना है, ठीक है। अभी देखो पहला ऑप्शन देखो, कैक्ट्रा अमाइन कॉपर 2 आयन, ठीक है। अमाइन जो है ना वो कोई चार्ज देता नहीं, ठीक है, वो 0 चार्ज वाला है। तो कॉपर जो है ना +2 है, मतलब क्या बाहर जो स्फीयर के जो चार्ज होगा ना वो +2 होगा, ठीक है। तो मतलब ये जो स्फीयर है वो पॉजिटिव वाला है। कैटायनिक मतलब क्या, नेगेटिव चाहिए नहीं, कैटायनिक में पॉजिटिव चाहिए, तो पहले ही ऑप्शन आ गया, ठीक है। डी वाले पे कोई चार्ज नहीं है, जो है न्यूक्लियर लिगेंड है, ना आगे कुछ लिखा हुआ है ना पीछे कुछ लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर्मूला इज ऑफ ट्राईऑक्सलेटो। ट्राईऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो क्या था, C डबल बॉन्ड O- सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O-, ये था ऑक्सलेटो, ठीक है। ऑक्सलेटो कोबाल्टेट
देखो कभी भी है ना कोबाल्ट एच कब लगता है, जब ये है ना जो डब्बा है ना, डब्बा उसके ऊपर जो चार्ज आने वाला है, ठीक है, वो माइनस हो, तभी यहाँ कोबाल्ट एच लगता है। मतलब तुम्हें ऐसा कुछ लिखा है जिंक एच, पीछे एच लगाया ना, मतलब क्या डब्बे के ऊपर है ना माइनस चार्ज है, ठीक है। अभी देखो माइनस चार्ज किसके किसके ऊपर है, डब्बे के ऊपर माइनस चार्ज जो है ना वो ए और डी में है, ठीक है, तो इसलिए एक एच का है। और क्या चाहिए, ट्राई ऑक्सर लेके हो, ट्राई ऑक्सर लेके हो, 3 ऑक्सर लेके हो, डी ऑप्शन का रखें, ठीक है, 3 ऑक्जेलिक ऑक्जेलिक C2O4 होता है और 3 बार है, तो ये ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डोनर एटम इन द मोल ऑफ NO2 माइनस। NO2 के पास 2 डोनर एटम है पर देता एक ही, क्योंकि ये है एम्बिगेंटेड लिगेंड, ठीक है। तो 2N डोनर एटम है इसके पास, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ना कि N इज करेक्ट, ठीक है। डोनर एटम कितने, 2 है, पर देता एक है, वो अलग बात है, कंजूस बच्चा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये है कि व्हाट टाइप ऑफ लिगेंड द EDTA इज। EDTA जो है ना वो हेक्साडेंटेड लिगेंड है, ये याद रखना कैसे, क्योंकि इसका जो ये कैसे बनता है वो देखो, सी सी यहाँ पे होगा, फिर NH2 ठीक है, तो 2 हो गए, फिर यहाँ पे जो है ना 4O- हो गए। स्ट्रक्चर देख लो कि कैसा कुछ दिखता है स्ट्रक्चर इसका, तो 4 5 6, तो 6 हो गया, तो हेक्साडेंटेड। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियर लिगेंड। एक्वा, हाँ, बाकी जो भी दिए वो ओ दिए, तो मतलब वो नेगेटिव लिगेंड है, ठीक है। कभी भी लिगेंड अगर नेगेटिव होगा तो उसके ऊपर पीछे लास्ट में ओ आएगा, और अगर स्पीयर जो है ना वो नेगेटिव होगा तो लास्ट में मेटल के लास्ट में एक आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस कंटेन ओनली एनायनिक लिगेंड्स। एनायनिक मतलब क्या, नेगेटिव लिगेंड्स। नेगेटिव लिगेंड्स किसके अंदर, अमाइन के अंदर, खाली ओनली बोला, ठीक है। तो पहला गया अमाइन, तो न्यूक्लियर लिगेंड है तो गया, ठीक है। पोटेशियम ट्राई ऑक्सिल क्यों, हाँ नेगेटिव लिगेंड है। फिर क्या, एक्वा न्यूक्लियर लिगेंड है, अमाइन, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट, ठीक है। पोटेशियम बाहर होना चाहिए, तो बी A C D, A B गया ऑप्शन, ठीक है। ट्राई ऑक्सलेटो ट्राई होना चाहिए, लास्ट में 3 ऑक्सीजन होने चाहिए, तीनों के पास 3 ऑक्सीजन लगे, सही है, ठीक है। एल्यूमिनेट मतलब क्या, स्पीयर जो है ना माइनस चार्ज के साथ होना चाहिए। अभी इसमें स्पीयर माइनस चार्ज के साथ जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि K3 बाहर है ना, तो के अगर प्लस में जाएगा तो स्पीयर बट ऑब्वियसली माइनस में जाएगा। जैसे KCl होता है ना, के प्लस में चला गया तो Cl माइनस में चला गया अपने आप, तो वैसे इसके अंदर भी माइनस में अपना आप चला जाएगा, ठीक है। ऑक्सिलरी 3, ठीक है, थर्ड में होना चाहिए, मतलब उसके चार्ज 3 होना चाहिए। एल्यूमिनियम +3 में होना चाहिए, देखना। तो एल्यूमिनियम +3 किस में होगा, ये देखो, एल्यूमिनियम +3 देखो निकालो, K3 में, पहला ऑप्शन देख रहा हूँ, ठीक है, तो K3 में, तो स्पीयर के ऊपर चार्ज होगा -3, -3 यहाँ पे आके स्पीयर के ऊपर, तो अंदर जो है ना C2O4, ठीक है, ये देगा -2 हर एक, तो -2 × 3 -6 चार्ज, -6 चार्ज इज इक्वल टू -3, तो 6 - 3 3, तो ये ए ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, इसका आंसर। समझा कैसे किया, यहाँ पे समझ रहा होगा, ऊपर मैं कुछ ना कुछ तो कर रहा हूँ, ठीक है, एडिटिंग में करूँगा तो वो समझ लेंगे, सही है। भाई वो लिखता हूँ ना तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होता है ये बेंच, और मुझे यहाँ पे अभी फिर जमेगा नहीं, ये थोड़ा जो है ना ये थोड़ा ऊपर है, इसलिए, ठीक है, तो इसलिए मैं आ जाओ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आइडेंटिफाई द एनायनिक कॉम्प्लेक्स, लिख रहा हूँ ना मैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द एनायनिक, माइनस चार्ज वाला आपस, तो कॉम्प्लेक्स ऑफ द फॉलोइंग, एनायनिक क्या है, एनायनिक मतलब माइनस चार्ज वाला चाहिए, तो आयोडीन की वजह से जो स्पीयर बना ना हमारा वो पॉजिटिव बन गया, क्लोरीन की वजह से जो स्पीयर बना वो पॉजिटिव बन गया, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। अभी देखो लास्ट वाला जो है ना, ये डी ऑप्शन, ठीक है, इसमें ये जो है ना ये पूरा न्यूक्लियर है, क्योंकि आगे भी कुछ नहीं है ना, पोटेशियम या ऐसा कुछ है, ना पीछे कुछ है, ठीक है, क्लोरीन ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये कुछ भी नहीं है, न्यूक्लियर है ये। और जो सी ऑप्शन है ना वो होगा हमारा आंसर, क्योंकि यही बच्चा है, ठीक है, तो हो गया। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द करेक्ट फॉर्मूला फॉर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, न्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ n इंटू n+2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। इसके वैल्यूज याद रख लेना कि जब भी तुम्हारे पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा ना, ठीक है, तो उसका जो BM आएगा ना वो होगा 1.7, जब भी 2 अनपेयर हो गया ना तो उसका वैल्यू आएगा 2.75, और जब भी 3 हो गए तो 3.8, ठीक है, और 4 हो गए तो 4.85, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, तो ये याद रखना। What is the total number of donor atom in the follow in COH2O NH35? 8, 8, ऑप्शन इज
नहीं सॉरी, आज का भी गिन रहा हूँ। 3, 5 और ये 5 अमोनिया और एक ये पानी, एक, ठीक है, तो 6, 6 आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज अ न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स? कौन सा न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है? ऑप्शन बी, कुछ आगे नहीं है कुछ पीछे नहीं है, तो इसलिए न्यूक्लियर है, ठीक है। तो व्हाट इज द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ बी एम इफ ओनली वन के लिए मैंने बोला था 1.7, तो याद रखना 1.7, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ लिगैंड यूज द इथिलीन डायमाइन इज? बाइडेंटेड लिगैंड। जैसे मैंने बात की उसके अंदर 2 एन आते हैं, तो इसलिए बाइडेंटेड लिगैंड। आगे बढ़ते हैं। कमर दुख रही है यार। विच फ्रॉम फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज हेट्रोलेप्टिक? होमोलैप्टिक मतलब लिगेंड सारे के सारे सेम होने चाहिए, हेट्रोलैप्टिक मतलब अलग अलग होने चाहिए। तो पहला देखो, तो डब्बे के अंदर जो C2O4 है सब सेम है, तो इसलिए होमोलैप्टिक हो गया। दूसरा देखो ये भी होमोलैप्टिक हो गया। तीसरा देखो ये भी होमोलैप्टिक है क्योंकि F6 है, सारे के सारे सेम। चौथा देखो अलग अलग है, तो ये है हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इन कोबाल्ट? EAN पूछा, ठीक है। इसको कैसे निकालना है ये समझो। पहली चीज तो कोबाल्ट का नंबर निकालो। तुम्हें अगर नहीं दिया, तुम्हें याद रखना, तो कैसे याद रखोगे? तो पहली 5 याद रखना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। इसको बार बार रिपीट करो, ठीक है। दूसरा 5 ये याद रखो। आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। तो इससे तुम याद रख सकते हो। ये 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। आयरन, कोबाल्ट, कोबाल्ट 27, ठीक है। तो पहली चीज तो नंबर निकालना है कि कौन से नंबर पे, 27 नंबर पे, ठीक है। दूसरी चीज तुम्हें ये देखनी है कि इस पे चार्ज कितना है कोबाल्ट पे। कोबाल्ट पे कितना चार्ज है, क्योंकि NH3 6 जो है वो न्यूट्रल लिखेंगे तो इसका चार्ज 0 हो गया। +3 जो बाहर है, तो पूरा का पूरा चार्ज जो है ना वो कोबाल्ट पे आ जाएगा। कोबाल्ट इज इक्वल टू +3, तो 3 चार्ज है इसके ऊपर। तो ये जो +3 है ना, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन से चले गए, तो 27 - 3 करना है। प्लस कितने इसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो देखो हर एक जो NH3 है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, तो 2 × 6 12 आ रहे हैं। तो 12 प्लस 27 - 3, ठीक है। तो कर लो, इसका आंसर जो आ रहा है क्या आएगा? 27 को रहने दो, 12 - 3 कितना होता है? 9। 9, 9 और 27 36, तो आंसर 36 है, ठीक है। तो ऐसे इसको निकालना होता है, ये एन को नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेट्रो मतलब क्या? अलग अलग। हेट्रो कौन सा है? टेट्रामाइन डाइएक्वा, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई मोनोगेंटेड लिगेंड। मोनोगेंटेड कौन सा है इसके अंदर? साइनाइड। खत्म, आगे बढ़े। Which from the following coordination complexes contains anionic नेगेटिव और न्यूट्रल लिगेंड? माइनस नेगेटिव लिगेंड और न्यूट्रल, ठीक है। नेगेटिव लिगेंड जो होगा ना उसके आखिरी में O होता है, और न्यूट्रल पता चल जाएगा, तुम्हें बताया मैंने क्या होता है, ठीक है। तो ट्राई ऑक्जेलिक हो, नेगेटिव है, बस नेगेटिव ही है। एल्यूमिनियम, ठीक है, और कोई लिगेंड नहीं है, ठीक है। हेक्सा एक्राई एक्राइनो, एक ही दिया है, दो तो है ही नहीं। पेंटा अमाइन न्यूट्रल है। कार्बोनेटो O नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव दोनों है इसके अंदर। ऑप्शन सी। आइडेंटिफाई न्यूक्लियर लिगेंड्स फ्रॉम फॉलोइंग। न्यूक्लियर का अमाइन। खत्म, आगे बढ़ो। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3। देखो ये अभी ये चीज पहले एक बार क्लियर कर लो। देखो कि जो ये देखो ये क्या हेक्सा मतलब क्या? 6 अमाइन है, ठीक है। तो ये 6 अमाइन में कुछ बनेगा क्या? sp3 तो बनेगा नहीं, ठीक है। DsP2 भी नहीं बनेगा। दो ऑप्शन में से कुछ आएगा, D2sp3 और sp3d2, ठीक है। दूसरी बात कि ये जो अमाइन है ना वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये पैडिंग कराता है। अभी इसको अगर तुम्हें कैलकुलेशन वाइज ही करना है, ठीक है, तो कैसे करोगे ये समझो। पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि जैसे दिख रहा है तुम्हें कि ऑप्शन में जो लास्ट के दो है ना वही दो बनते हैं हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे, ठीक है। जब भी 6 लिखेंगे हो गया ना, वैसे हेक्सा है, हेक्सामाइन, तो ये 6 लिखेंगे, तो ये दोनों में से कुछ बनेगा ऑप्शन में से। और जब भी 4 लिखेंगे हो गया, ठीक है, कैक्ट्रा, ठीक है, या फिर डाई 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 बेस, ठीक है। तो इसके लिए
sp3 या dsp2 बनेगा, बरोबर। तो ऑप्शन सी या डी में से है। तो इसको समझने से पहले ये समझो कि कैसे होगा, ठीक है। तो पहली चीज तुम क्या करोगे, कभी भी ये होगा तो क्वेश्चन, पहले तुम देखोगे कि भाई कितने हैं, ठीक है, लिगेंड्स। तो 6 लिगेंड है, तो क्या दो ऑप्शन बनते हैं, एक होगा D2sp3 और sp3D2, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। दूसरे फिर तुम क्या करोगे, इस कोबाइल जो है ना उसका नंबर निकालोगे, आयरन कोबाइल 25 26, तो 26 नंबर है इसका। ऑक्सीडेशन क्या है, 3, ठीक है। तो इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो एक बार। तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, आर्गन 18, 4s2 3d7, बरोबर, 27 हो गया। अभी ऑक्सीडेशन है +3 में, तो 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक है। 3d का एक चला गया, ठीक है, तो 3d6 बन गया अभी। तो क्या बचा अपने पास, आर्गन 3d6, बरोबर। अभी तुम्हारे पास छः जो है ना, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो आने वाले हैं। और ये जो है ना स्ट्रॉन्ग फील्ड लगेंगे, तो ये धक्का देते हैं, ठीक है, अंदर। अभी देखो कैसा 3d6 बन रहा है, ठीक है। 3d6 कैसा दिखेगा, 5 बार भर दोगे ऊपर पहले, फिर दूसरी बार एक डाउन एरो बनेगा, ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट के अंदर। तो फर्स्ट तो भर गया पूरा। अभी तुम्हारे पास 4 जगह पे एक एक एरो पड़ा है, एक एक इलेक्ट्रॉन पड़े। तो जो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना, ये करेगा कि भाई ये दो को है ना, ये दो को धक्का देके यहाँ पे पैर में डाल देगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये पैर हो जाएगा पूरा पूरा, समझे, ये पैर हो गया। अभी पैर होने के बाद क्या होगा कि 2 जगह खाली बच गई, ठीक है। तो अगर 2 बन रही है, ठीक है, अब जगह, तो ये D2sp3 बनाएगा। अगर यहाँ पे 2 जगह नहीं बनेंगे, समझो एक ही ब्लॉक बन रहा है और 6 आने वाले लोन पैर, तो ये ना इसको छोड़ देगा ऐसे ऐसा, और sp3D2 बनाएगा, समझा कुछ, ठीक है। अगर वीक फील्ड होगा तो। अभी स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या होता है, वीक फील्ड क्या होता है, तो इसकी बात हम आखिरी में करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, अभी फिलहाल नहीं करने वाले। पर ये समझ लो कि अमाइन जो है ना वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड देखेंगे, वो धक्का देता है, ठीक है। आगे बढ़ता है अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन CONH36। अभी मैंने बात की कि ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिखेंगे ये धक्का देता है, तो एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचा अपने में, तो आंसर 0 इसके अंदर, ठीक है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट NiCN4-2 इज नॉट ट्रू। अब इसका अपन एक बार निकालते हैं कैसे इसका स्ट्रक्चर निकलेगा, क्या निकलेगा, ठीक है। देखो दिख रहा है sp2d2 वैसे कुछ दिख रहा है, तो बनाते पहले क्या बनेगा, आयरन कोबाल्ट निकल, ठीक है, आयरन कोबाल्ट निकल 28, तो क्या बना कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 4s2 3d8, ठीक है। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी, साइनाइड जो है ना वो -1 दिखाता है, तो -4 इज इक्वल टू -2, उसको इस तरफ भेज दो तो 4 -2, तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी। तो जो 4s2 है ना वो ही दे देगा 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 8 क्या इलेक्ट्रॉन डी के अंदर पड़े रह गए। तो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या बना, इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन वो बना आर्गन 3d8, सही है, आयरन कोबाल्ट निकल, हाँ 3d8। अभी इसका डब्बा कैसे बनेगा, पहले 5 भरेंगे फिर 3 भर जाएंगे, ठीक है, 1 2 3, अभी 2 बचे रहे, ठीक है, इसके अंदर। विक साइनाइड जो है ना ये भी एक स्ट्रॉन्ग फील्ड दिखेंगे, तो ये जो है ना इसको धक्का दे देगा, बोलेगा भाई तू जगह खाली कर, एक जगह खाली है तो इससे किसर घुस जा, तो इसको पैर करा देगा। अभी देखो मैं इसको पैर क्यों करा रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज समझना कि यहाँ पे चार ही लिखेंगे, CN जो है ना 4 है, तो इसमें 2 ही चीज बन सकती है, एक बनता है DsP2 या फिर sp3 बनता है, ठीक है। तो तो इसमें DsP2 बनता है या फिर sp3 बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक डी में भी काम हो रहा है, ठीक है, अपना। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको पैर करा देंगे, और यहाँ पे एक डी खाली हो गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं दोनों पैर अभी, और ये बना देगा DsP2, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो है ना ये बनाता है DsP2। तो Ni DsP2 हाइब्रिडेशन, हाँ सही है, नॉट करेक्ट पूछा है। क्या ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, हाँ DsP2 जो है ना वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ऑप्शन डी भी सही है, बी भी सही है। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, नहीं, हमने निकाली +2 है, ठीक है, Ni की। तो सी वाला गलत है। इन ए वाला भी देख लेते हैं, इन द इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड प्रायर टू हाइब्रिडेशन, हाँ पूरा पैर करा देता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई होमोलैप्टिक, होमो सेम, ये ऑप्शन सही है, आगे बढ़ते हैं। ये ऑब्वियस रिपीट हुआ है क्वेश्चन यार, शायद। आइडेंटिफाई द कैटायनिक कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग। कैटायनिक मतलब क्या, पॉजिटिव, एनायनिक मतलब क्या, नेगेटिव। तो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स ढूंढना हमें, तो Na3 प्लस में जाएगा, और Al(F6) जो है वो -3 चार्ज होल्ड करेगा, तो ये क्या हो गया, एनायनिक। दूसरा वाला जो है न्यूट्रल है, ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है, तो न्यूट्रल हो गया ये।
फिर सी वाला क्या है, सेम एज ए एनायन, और लास्ट वाला क्या है हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूट्रल लिगेंड, कौन सा न्यूट्रल नहीं है। थायोसाइनाइड, अमाइन, एक्वा, कार्बन मोनोऑक्साइड। बी ए बी सी ए जो है ना वो न्यूट्रल है, थायोसाइनाइड साइनिक जो है ना वो न्यूट्रल नहीं है, ठीक है, वो नेगेटिव लिगेंड है, एनायनिक है। हाँ ये वाला करते हैं, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय COF6 3-। देखो जो ये एफ है ना ये वीक फील्ड लिगेंड है, मतलब ये धक्का देता नहीं है, ठीक है, हल्का फुल्का बच्चा है। तो पहले तो भाई ये निकाले थे कोबाल्ट का क्या हुआ कोऑर्डिनेशन, क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आयरन कोबाल्ट 27, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, आर्गन 4s2 3d7, सही है। चार्ज क्या है इसके ऊपर, चार्ज है +3 का, ठीक है, -6 अंदर है और इज इक्वल्स टू -3, तो 6 - 3 = 3, तो +3 का चार्ज कोबाल्ट पे बन रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s2 से गया और 1 इलेक्ट्रॉन अपने डी से जाएगा, तो 3, तो क्या बचेगा फाइनली ऑक्सीडेशन के बाद, आर्गन 3d6। तो डब्बा बनाया गया, हम तो 5 पहले भर गए, फिर पहले वाले पे पैर हो गया, ठीक है, और 4 अभी अनपैर बचे हैं। अभी फ्लोरीन जो है ना वो धक्का देने वाला बच्चा नहीं है, तो ये जो 4 रह गए ना ये अनपैर के अनपैर ही रहेंगे, इसको कोई पैर नहीं कराएगा। और बाकी की जो अभी डालने ना हमें पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो हम अगले वाले डब्बे पे डालेंगे। तो अगले वाला डब्बा जो आएगा वो आएगा sp3d2, ये कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। कि मैंने जैसे बात की कि हेक्सा में खाली 2 ही होता है, एक होता है sp3d2 और d2sp3, ठीक है। जो अपने पहले किया था वो था d2sp3, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड था, धक्का दे दिया उसने, पैर करा लिया और d2sp3 बना दिया। अभी ये वीक फील्ड था तो इसने धक्का दिया नहीं और बाद में इसने बनाया sp3d2। तो ऑप्शन जो है ना वो है अपना डी। आइडेंटिफाई द हाईएस्ट फील्ड स्ट्रेंथ लिगेंड फ्रॉम द फॉलोइंग। हाँ भी देखो ये आ गई, ठीक, कौन किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है और किसकी स्ट्रेंथ कम है, कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कौन वीक फील्ड लिगेंड है। तो देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है ना इसको याद करने के लिए सीरीज होती है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड है कौन सा वीक फील्ड है, उसको याद समझने के लिए सीरीज होती है। तो तुम इसको वो सीरीज जो है ना वो ये है, ठीक है, तो तुम इसको देख सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। और तुम आखिरी तक रुकोगे तो तुम्हें बता दूंगा कि मतलब मैंने कैसे याद की थी, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा EN, ठीक है। बता देता हूँ कैसे मैंने याद की थी, ठीक है। को CO ने साइन CN COCN को ने साइन किया EN, जो ये EN है इथिलीन आयन है, EN ने अमोनिया NH3 पिया, को ने साइन किया EN ने अमोनिया पिया। EDTA ने EDTA ने नर्स को बुलाया NCS, नर्स ने पानी पिलाया H2O और ऑक्सीजन दिया ऑक्जेलेको, ठीक है। फिर उसके बाद आता है OH-, फिर आता है फ्लोरीन माइनस, सल्फर -2, फिर वो याद रखना उसी के जैसे देखो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये बीच में खाली फ्लोरीन के बाद सल्फर -2 आता है। तो ये याद रखना, ठीक है, तुम्हें काफ़ी ईजी लगेगा, ठीक है। अभी ये 1-2 बार सुनो इसको, ठीक है, समझ में आ जाएगा कैसे मैंने याद किया था ये। तो ये समझ में आ गया कैसे निकाला, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड और बिग फील्ड। तो ये कैसे कैसे आ रहा है, ठीक है। ये देखो जो हम जैसे जा रहे हैं ना आगे के, जो पहला आया ठीक है नाम वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पिछले वाले से, और जो H2O तक है ना वो सब है ना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, उसके पीछे जो भी है ना वो सब वीक फील्ड लिगेंड, ये ध्यान रखना ऐसा, ठीक है। तो अभी थोड़ी सी और क्वेश्चन बाकी है वो देख लेते हैं, और इसके आंसर मुझे पता नहीं है, तो अगर मैं कुछ गलत कर दूँ ठीक है इसके अंदर, तो मुझे कमेंट करना कि भाई ये सही आंसर था इसका, तुमने गलत कर दिया, ठीक है। तो द octagonal complex will not show geometrical isomerism is, कौन सा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो नहीं शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है ना, ऑक्टाहेड्रल मतलब क्या 6, ठीक है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब दिखाता है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल जब भी वो 4-2 और 3-3 में होगा तभी, ठीक है। अभी ऑप्शन देखोगे तो पहला है MA4B2, तो ये दिखाएगा। सेकंड क्या है MA5B,
ये नहीं दिखाएगा। द कोऑर्डिनेशन एंटिटी अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज अ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा नॉट। अभी देखो इसका मतलब क्या है कि डेल्टा नॉट मैक्सिमम कब होगा, तो जब भी एक हाई गेंगेट लिखेंगे आता है ना, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिखेंगे, तो सेपरेशन ज्यादा करता है, ठीक है। सेपरेशन ज्यादा होने पे डेल्टा नॉट ज्यादा होता है, ठीक है। अब ये डेल्टा नॉट और डेल्टा टी जो है ना, ये क्या है, डेल्टा नॉट जो है वो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग है, ठीक है, और डेल्टा टी जो है वो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग है। तो इसका जो एक रिलेशन है वो तुम याद रख लेना, ठीक है, वो काम आएगा तुम्हें। डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 4/9 ऑफ डेल्टा नॉट, ठीक है, ये एक ध्यान रखना कि कभी आ गया तो बाई चांस, तो तुम्हें इसके लिए समझ में आएगा कि मतलब जितना ज्यादा पावरफुल लिगेंड या जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिखेंगे उतना ज्यादा काम का, ठीक है। तो H2O से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड अमोनिया है, उससे स्ट्रॉन्ग क्या है, ऑक्जेलिक क्यों नहीं है, को ने साइन किया सी है, तो ऑप्शन सी जो है ना, 3 जो है ना वो करेक्ट है, ठीक है। 3 ऑप्शन करेक्ट है एज पर मी, चेक करना, तुम बताना क्या है आंसर। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कोबाल्ट इन, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, अभी EN जो है यहाँ पे, ठीक है, वो है बाइगेंटेड लिगेंड, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 कंसिडर होगा हर एक EN के लिए। तो 2 × 2 4 प्लस Br2, तो इसका 2, ठीक है, तो 4 + 2 6, आंसर 3 सही है। द आयोनाइजेशन आइसोमर ऑफ दिस, आयोनाइजेशन आइसोमर क्या होता है कि तुम्हारा जो बाहर का जो मॉलिक्यूल है ना, एकदम जो क्लोरीन बाहर दिख रहा है तुम्हें कि डब्बे के बाहर, वो अंदर चल जाता है और अंदर का जो स्फीयर का जो है ना वो बाहर आ जाता है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर। तो ये कहाँ पे हो रहा है वो देखो, ठीक है, ये हो रहा है तुम्हारा ऑप्शन 2 में, ठीक है, सेकंड ऑप्शन में हो रहा है, देखो क्लोरीन अंदर चला गया और नाइट्रो बाहर आ गया, तो ये है आयोनाइजेशन आइसोमर सेकंड। द कंपाउंड दैट विल एग्जिबिट मैक्सिमम आयोनिक कंडक्टिविटी इन द एक्वस सोल्यूशन, तो आयनिक जो कंडक्टिविटी है ना वो ज्यादा कब होगी, जब भी तुम्हारे आयन ज्यादा हो गए। तो एक चीज ध्यान रखना कि जो ये डब्बा होता है ना, स्क्वायर डब्बा, ये कभी भी यार टूटता नहीं है, जैसे एक डबल सॉल्ट होता है, डबल सॉल्ट पूरा टूट जाता है, ठीक है, पार्ट्स में। पर ये जो है ना, ये डब्बा डब्बा जो है ना कभी टूटेगा नहीं, ये ऐसा कैसा रहेगा इंटैक्ट, ठीक है। तो अभी पहला ऑप्शन देखोगे तो K4 है, तो मतलब K4 हो गए, 4 मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो गए, और फ्लोरीन का एक जो डब्बा है ना पूरा, Fe का डब्बा, ये एक होगा पूरा, तो मतलब 5 आयन्स बनेंगे इससे। दूसरा क्या है, तो एक डब्बा होगा और 3, तो 4 आयन्स बनेंगे दूसरे से। तीसरे से कितने बनेंगे, 3 आयन्स बनेंगे, और चौथे से खाली एक आयन बनेगा। तो ऑप्शन ए जो है ना वो करेक्ट होगा, इसका आयनिक कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ एक्सेस NO3 solution is added to 100 grams of 0.24 moles of solution of dichlorobis ethylene diamine cobalt 3 chloride, how many moles of AlCl3 will be precipitated। देखो ये जो है ना, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें पहली चीज तुम्हें ये समझनी है कि भाई ये जो दिया है, ठीक है, डाई क्लोरो बिस इथिलीन डायमाइन, तो ये इथिलीन डायमाइन है ना, NH2CH2CH2NH2, ठीक है, तो इसके अंदर डाई आता है ना पहले से, ठीक है, तो इसलिए ना बाहर जो है ना बिस लिखते हैं, मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स है ये। अपन जो ऐसे बोलते हैं ना डाई ट्राई टेट्रा, ठीक है, तो ये जो प्राइमरी प्रीफिक्स है। पर अगर नाम में ही पहले से हो ना, डाई ट्राई से पहले से हो ना नाम के अंदर, तो फिर ये यूज करता है बिस ट्रिस टेट्रा केस, ठीक है, तो ये जो है ना सेकेंडरी प्रीफिक्स है। तो ये चीज तुम्हें पहली चीज समझी, ठीक है। दूसरी बात ये, अभी हमें क्या करना है कि हमें ये बोला है कि इसके ये जो है ना, ये 0.024 मोल है, ठीक है, ये सोल्यूशन के अंदर क्या है, जो भी कॉम्प्लेक्स दिया। और जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, इसके कॉम्प्लेक्स क्या है इसके अंदर, कॉम्प्लेक्स से तुम्हारा ये जो पूरा कंटिन्यू नाम है ना, ये ठीक है, 3 गंजी तक, मतलब जो कोबाल्ट 3 लिखा है वहां तक ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। ये क्लोरीड जो है ना, क्लोराइड, ये रिएक्शन करने वाला है AgNO3 के साथ। पर इसके अंदर तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं दिखेगा कि भाई ट्राई क्लोराइड, आखिरी में जो होता है ना ये नाम, इसमें कभी ट्राई क्लोराइड नहीं लिखते, ठीक है, और कितने नंबर ऑफ क्लोराइड है ये कभी भी मेंशन नहीं होता। ना ही जब भी आगे होता है कि ये जो लिखा होता है ना पोटेशियम ऐसा कुछ, ठीक है, तो उसमें भी कितने पोटेशियम है वो मेंशन नहीं होता, वो हमें ढूंढना होता है, ठीक है। तो भी ये ढूंढो इसके अंदर कैसे कितने हो गए क्लोराइड, तो कैसे पता चलेगा कि पहले तो ये देखो कि क्या है यहाँ पे, डाइक्लोरो, डाइक्लोरो मतलब Cl2 है, फिर बिस इथिलीन डायमाइन, EN का कोई चार्ज होता नहीं है, तो 0 चार्ज हो गया, तो -2 प्लस कोबाल्ट का +3, ठीक है, तो कितना हुआ, -2 +3, तो हुआ +1, ठीक है। तो +1 चार्ज है डब्बे के ऊपर, मतलब क्लोरीन के ऊपर चार्ज आएगा -1। समझा कैसे हुआ कि हमें ढूंढना है
कि डब्बे के बाहर कितना चार्ज है, एक्स। ठीक है, तो हमने डब्बे के अंदर का कैलकुलेशन किया कि क्लोरीन का -2 प्लस 0 और कोबाल्ट के ऊपर चार्ज किया +3 इज इक्वल्स टू एक्स। तो -2 +3 +1 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स का चार्ज हो गया +1। तो क्लोरीन कितना हो गया, क्लोरीन का होगा, क्लोरीन -1 लेगा और डब्बे के ऊपर +1 देगा, तो क्लोरीन होगा हमारा एक मॉलिक्यूल। अब क्लोरीन एक मॉलिक्यूल है तो AgNO3 जो है ना वो भी एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा, तो एक ही बनेगा मॉलिक्यूल, तो वो बनेगा 0.024 मोल। जो ऑप्शन 3 जो है ना करेक्ट है। ठीक है, इसका समझा कैसे किया मैंने। अगर यहाँ पे दो क्लोरीन बन रहे होते, ठीक है, -2 का चार्ज होता है यहाँ पे स्पीयर के ऊपर, और तो Cl जो होते दो होते, ठीक है, अपने पास, तो हमारा बनता 0.048। ठीक है, ये आंसर आता। तीन होते तो 0.024 मल्टीप्लाई बाय 3 ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये क्वेश्चन को देखो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है कि एक कॉम्प्लेक्स दिया है और वो पूछा है क्या कर सकता है ये। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा क्योंकि इसमें क्रांच और सिस तो बनेगा पर ये सिमेट्रिकल होगा क्रांच। ठीक है, तो इसकी वजह से ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तभी आता है जब ये ना तुम्हारा चिलक बनता है या फिर रिंग बनता है। तो EN जो है ना वो बाइगेंटेड है, तो वो एक रिंग बनाता है। जो भी पॉलीगेंटेड होते हैं ना, जैसे EN हो गया, C2O4 हो गया, ऑक्जेलेटो, या फिर ED की हो गया, तो ये सब जो है ना ये चिलक बनाता है। तो चिलक से क्या होता है कि है ना तुम्हारी रिंग बनती है, और रिंग जब बनेगी ना तब तुम्हारा है ना क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बन सकता है। पर उसमें कंडीशन ये है कि वो जो है ना क्या सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात की उसका जो मिरर इमेज होगा ना, मिरर इमेज वो जो है ना ओवरलैप नहीं करना चाहिए, तो वो है ना अपना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। अभी ये जो है ना ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर क्रांस के अंदर एक एक सिमेट्री बना रहा है। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री पास हो रही है। तो पहला तो क्या, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा कि होगा, हाँ होगा, क्योंकि इसमें क्रांस भी बन रहा है और सिस भी बन रहा है, इसलिए दोनों की इमेज अगर मेरे को मिले तो मैं लगा दूंगा। आगे बढ़कर, हाउ मेनी हाइड्रेट isomerism can are possible in the following molecule: CO, Cl3, 6H2O। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है इसके अंदर, CO H2O 6 बार अंदर होगा और Cl3 बाहर होगा। ठीक है, थ्राइस। तो तीन अलग अलग टाइप के बनेंगे। और कैसे बनेंगे, पहले एक Cl अंदर जाएगा, एक H2O बाहर आएगा। दूसरी बार दो Cl अंदर जाएंगे और दो H2O बाहर आएंगे। तीसरी बार तीन Cl अंदर जाएंगे, तीन H2O बाहर आ जाएंगे। तो ये होगा तीन अलग अलग टाइप के हाइग्रिक आइसोमर्स। हाइग्रिक आइसोमर्स में क्या होता है, हाइग्रिक आइसोमर्स में क्या होता है कि तुम्हारा वाटर जो है ना मॉलिक्यूल वो अंदर बाहर करता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हाइग्रिक आइसोमरिज्म। तो अंदर पानी का मॉलिक्यूल है उसे बाहर फेंकते रहो। ठीक है, जब तक सारे के सारे बाहर वाले जो मॉलिक्यूल है ना वो अंदर ना आ जाए, और जितनी बार ये होगा ना उतने इसका आइसोमर होगा। तो आंसर 3 है इसका। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल शो ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। 3 ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्रांच जब भी तुम क्रांच बनाओगे इसके अंदर तो सिमेट्री होगा तो नहीं होगा कि यही है। फोर्थ वाला आएगा आंसर। ठीक है, फर्स्ट वाला नहीं होगा, सेकंड वाला नहीं होगा, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्यों नहीं बनाया, क्योंकि इसके अंदर चिलक नहीं है। तो ऑप्शन फोर्थ होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, द करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग रिगार्डिंग MnCN6 3- इज, हाइब्रिडाइजेशन दिखना है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है इसका। ठीक है, तो दो बन सकते हैं, D2sp3 या फिर sp3D2। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गफील्ड भी है। ठीक है, और तो इसमें हाइब्रिडेशन क्या होगा, फोर्थ वाला गया क्योंकि ये तो कुछ है ही नहीं। फोर्थ वाला गया क्योंकि ये जो है वो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए, D2sp3 sp3D2 sp3D2। और ये क्या बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल बनाएगा। तो फर्स्ट और थ्री, ठीक है, फर्स्ट और थ्री बनेगा। फर्स्ट और थ्री में से कौन सा है वो बताना है। तो कर लेते। मैंगनीज इसके अंदर 5 के अंदर आता है, पांचवा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। 25 नंबर है। 25 का कैसे बनेगा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 4s2 3d5। चार्ज कितना है, +3 का चार्ज है। -6 CN का, CN जो है वो -1 चार्ज रिप्रेजेंट करता है, तो 6 है, तो -6 इज इक्वल्स टू -3। तो वहाँ पे जाएगा तो 6 - 3 3।
तो मैंगनीज के ऊपर +3 का चार्ज है, तो 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए और 5 में से 1 चला गया, तो भी खाली बचे 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 4 बचे। और हमें चाहिए, हमें हमारी जो है ना ये पेयरिंग, हमें पेयर कराना पड़ेगा ताकि, और एक वो CN जो है ना स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो ये पैर कराएगा, तो इसको पैर करा दो। पैर कैसे करेंगे, ये ध्यान रखना इसको, ठीक है। इसमें हम जो ये 4 है ना, चारों के चारों को पैर नहीं कराने वाले, हम खाली एक को पैर करा देंगे, ताकि हमारा जो है ना ये लास्ट के 2 डब्बे खाली हो जाए। तो हमारा जो फोर्थ है ना उसको फर्स्ट के साथ पैर करा देंगे, तो फर्स्ट फोर्थ को डाल दिया फर्स्ट के अंदर। ठीक है, तो 2 डब्बे खाली हो गए और हमारा बनेगा D2sp3। ऑप्शन 3 करेक्ट है, और इसके अंदर 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। ठीक है, तो इसका BN नंबर जो आएगा ना वो होगा 2.75। द कॉम्प्लेक्स दिस एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेट आइसोमर। कभी भी ऐसा दिखे ना, पहला दिख रहा है मतलब दो दो दोनों दोनों की दो, और जो कैटायन और एनायन है दोनों के दोनों तुम्हें कॉम्प्लेक्स ही दिख रहा है, ठीक है, वो होगा कोऑर्डिनेट आइसोमर। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं।